हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। तो दोस्तों, बात करेंगे आरएसएम एसएसबी लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 16/3/2022 को। और इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस रिक्रूटमेंट के लिए कौन आवेदन कर सकता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, 12th पास कैंडिडेट, फिर चाहे वो साइंस से हो या आर्ट्स से हो, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, सिलेबस क्या रहेगा, कब इसका एग्जाम है, सारी बातें हम इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट की सीधी भर्ती के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें पदों का विवरण दिया गया है। इसमें प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट रहने वाली है और अलग अलग विभाग इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुल पद बताए गए हैं। अगर हम बात करें प्रयोगशाला सहायक विज्ञान वर्ग के लिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए, तो 461 पोस्ट है। फिर प्रयोगशाला सहायक कृषि विभाग की बात करें तो 16 पोस्ट है। इसके बाद कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की कुल 308 पोस्ट है। इसके बाद राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला आयोग में 14 पोस्ट है। इसके बाद राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर 48 पोस्ट है। इसके बाद कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में 128 पोस्ट है। इसके बाद कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में 37 पोस्ट है। यहां पर देखिए प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान की भी पोस्ट है और ज्योग्राफी की भी पोस्ट दी गई है। कुल 1012 पोस्ट है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र की 735 है और अनुसूचित क्षेत्र की 277 पोस्ट दी गई है। एक पोस्ट यहां पर कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की भी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हमें बताया गया है। एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको इसमें आवेदन करना है। आवेदन कौन कर सकता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आवेदन और परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। सामान्य वर्ग, क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपए शुल्क है। इसके बाद नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपए फीस है। समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 250 रुपए शुल्क है। और जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए भी 250 रुपए शुल्क रखी गई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया है। रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे स्पोर्ट पर्सन है, दिव्यांगजन है, तो इनके लिए बताई गई है शर्तें। इसके बाद में यहाँ पर हमें वेतनमान के बारे में बताया गया है। बात करें प्रयोगशाला सहायक की तो पे मैट्रिक लेवल 8 रहेगा, अच्छी सैलरी रहेगी। प्रयोगशाला सहायक, इसमें कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में पे मैट्रिक लेवल 5 रहने वाला है। डिटेल से सैलरी के बारे में किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम पद कोड 1 की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए यह पोस्ट है। इसमें 12वीं कक्षा में आपके पास में इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट होना जरूरी है। कौन कौन से सब्जेक्ट है? सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित। इनमें से अगर आपने कोई 3 सब्जेक्ट लिए हैं 12वीं क्लास में और इन 3 सब्जेक्ट के साथ में अगर आपने 12वीं क्लास की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का आपको ज्ञान होना जरूरी है। पद कोड 2 की बात करें तो 2 से 5 जो पद कोड है उसमें प्रयोगशाला सहायक विज्ञान व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए पद है। तो इसके अंदर बताया गया है कि 12वीं पास होना जरूरी है, वो भी साइंस सब्जेक्ट से। अगर आपने 12वीं साइंस के साथ में उत्तीर्ण की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का आपको ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद में पद कोड 6 जो दिया गया है प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय के लिए, इसमें आपका खाली 12वीं पास होना जरूरी है, लेकिन भूगोल विषय से 12वीं पास होना जरूरी है। यहां पर ध्यान रखिए, जो आर्ट्स वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके 12वीं क्लास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है तो। यहां पर साइंस होना जरूरी नहीं है, यहां पर 12वीं क्लास में भूगोल होना जरूरी है, ठीक है। काफी लोग कह रहे हैं कि आर्ट्स वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए बिल्कुल आर्ट्स वाले आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसके बाद में पद कोड 7 दिया गया है प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए। इसमें भी सेम शर्त है, अगर 12वीं क्लास में आपके गृह विज्ञान सब्जेक्ट है तो आप आवेदन कर सकते हैं, फिर चाहे वो आर्ट्स ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर जिन लोगों का डाउट था कि आर्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनका मैंने क्लियर कर दिया है।
अब दोस्तों आगे हम बात करें कि अन्य योग्यता क्या है, तो यहां पर एक चीज ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 12वीं में अभी एपी रिंग है वो भी आवेदन कर सकते हैं, यानी अभी जो 12th क्लास कर रहे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में स्वास्थ्य और चरित्र के बारे में बताया गया, राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया। भारत का कोई भी नागरिक अगर वो योग्य है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के अकॉर्डिंग तो आवेदन कर सकता है, फिर चाहे वो हरियाणा, पंजाब, गुजरात, एमपी, यूपी कहीं का भी हो। इसके बाद में बात करें आयु सीमा की, तो देखिए 1 जनवरी 2023 तक आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी है, अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। तो 18 से 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा रखी गई है और एज की गणना आपकी होगी 1 जनवरी 2023 को। तो अभी जो मान लीजिए 18 वर्ष का नहीं है लेकिन 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष का हो जाएगा, वो भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। और 3 वर्ष की यहां पर अधिकतम आयु सीमा में सबको छूट दी गई है, क्योंकि विगत 3 वर्षों में इसकी भर्ती नहीं होने की वजह से, तो सभी कैटेगरीज को यहां पर छूट दी गई है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें तो यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर राजस्थान से बाहर का कोई कैंडिडेट आवेदन करना चाहता है तो उसको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए कोई यूपी का है या हरियाणा का है या पंजाब का है, कहीं का भी है, ओबीसी का कैंडिडेट है और वो इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता है तो एज ए जनरल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकता है, ठीक है, उसको जनरल कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद में आगे हम बात करें तो यहां पर हमें और जानकारी दी गई है, तो यहां पर देखिए परीक्षा शुल्क जमा करवाने की और आवेदन करने की अवधि बताई गई है। 25/3/2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 25 मार्च 2022 से लेकर आप 23 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो यहां पर नीचे परीक्षा का माह और दिनांक बताया गया है। परीक्षा का माह और दिनांक की बात करें तो 28 एवं 29 जून 2022 को आपका एग्जाम होना है। 28 एवं 29 जून 2022 को आपका एग्जाम होना है। इसके बारे में अलग से एक प्रेस विज्ञप्ति है वो जारी की जाएगी। इसके बाद में यहां पर आगे हम बात करें तो आवेदन की शर्तों के बारे में और आवेदन कैसे करना उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है कि जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। विस्तृत पाठ्यक्रम को लेकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानकारी दूंगा कि इसकी परीक्षा की स्कीम क्या रहती है, क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो टॉपिक वाइज सिलेबस, परीक्षा की स्कीम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। एग्जैक्टली आपका वही सिलेबस रहेगा जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, साथ में बेस्ट बुक के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो जितने भी लोग नए हैं चैनल पर वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहां भी आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से सिलेबस बताऊंगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की या नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने की। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।